नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल अपने चैनल कोडिंग वार्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे कि एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है और कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एल्गोरिदम क्या होती है? एल्गोरिदम किसी समस्या प्रॉब्लम को हल करने के लिए लिखे गए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन का समूह होता है। तो एल्गोरिदम की परिभाषा क्या हुई? एल्गोरिदम की डेफिनेशन हुई किसी समस्या को हल करने के लिए लिखे गए स्टेप बाय इंस्ट्रक्शन के सेट को एल्गोरिदम कहते हैं। हम लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई, हम लोगों को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि हम लोग अपनी कोई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचते हैं कि अब हमको ऐसा करना है, वैसा करना है, तो वैसे ही हम लोगों को एल्गोरिदम बनाने के लिए भी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। जैसे हम लोग कहीं घर से निकलते हैं, कोई हमको कोई काम सौंप देता है कि जैसे मेरा नाम विशाल है, तो मेरे को कोई सौंप देगा कि विशाल तुम्हें कल बाजार जाना और वहाँ से दो 2 किलो आम लेके आना है। तो मैं कल बाजार जाने के लिए पहले घर से नहाऊंगा, कपड़े ब्रश करूंगा, फिर नहाऊंगा, फिर खाना खाऊंगा, तब बाजार निकलूंगा। फिर बाजार जाने के लिए मैं ऑटो पकड़ूंगा, फिर ऑटो वालों को पैसा दूंगा, फिर मैं बाजार जाऊंगा, फिर उस फल वाले से मैं आम 2 किलो लूँगा, फिर वापस मैं ऑटो से घर आऊँगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हुआ, तो इसी को एल्गोरिदम कहते हैं। रियल वर्ल्ड में भी ये एल्गोरिदम ही है। एटीएम से पैसा निकालने का भी एल्गोरिदम होता है। सबसे पहले हम घर से जाएंगे, फिर एटीएम जहाँ पे लगा है उसका दरवाज़ा खोलेंगे और फिर एटीएम कार्ड अपना एटीएम मशीन में इंसर्ट करेंगे। फिर उसके अंदर अपनी पिन एंटर करेंगे, फिर फिर उसके अंदर अपना अमाउंट एंटर करेंगे, फिर अमाउंट एंटर करने के बाद फिर पैसा निकल के आएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हुआ, इसी को ही एल्गोरिदम कहते हैं। सरल शब्दों में क्या कहते हैं? काम करने का सही और क्रमबद्ध तरीका एल्गोरिदम कहलाता है। तो आप आई होप गाइस आप सब लोग समझ गए होंगे कि एल्गोरिदम क्या होता है। अभी आगे और फिर ढंग से अच्छे से जानेंगे, इसको प्रोग्राम करके देखेंगे कि एल्गोरिदम क्या होता है। फिर से एक बार परिभाषा देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। एल्गोरिदम अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन रिटर्न टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं, उसी को ही एल्गोरिदम कहते हैं। प्रोग्राम, अब प्रोग्राम की परिभाषा क्या होती है? प्रोग्राम की परिभाषा क्या होती है? द कोड रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज जावा, पाइथन और सी प्लस प्लस टू इम्प्लीमेंट एन एल्गोरिदम। यानी कि जो हमने अभी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, फिर इसको अपने रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कर देना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो उसको कोड को लिख देना। हमने अभी अपने इंस्ट्रक्शंस लिखे थे, फिर उस लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को अपने प्रोग्रामिंग कोड में उतार देना ही प्रोग्राम कहलाता है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एल्गोरिदम किसे कहते हैं, प्रोग्राम किसे कहते हैं। प्रोग्राम लिखे गए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को अपने रियल में उतार देने को प्रोग्राम कहते हैं। और एल्गोरिदम किसे कहते हैं? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लिखे गए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को एल्गोरिदम कहते हैं। और प्रोग्राम किसे कहते हैं? एल्गोरिदम को जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस जैसे लैंग्वेज में लिखा गया कोड होता है। हमने अपनी प्रॉब्लम को लिखा, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में उतार दिया, इसको प्रोग्राम कहते हैं। एल्गोरिदम किसी समस्या को हल करने के लिए लिखे गए क्रमबद्ध स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस निर्देशों का समूह होता है। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, पहले सुबह उठना पड़ता है, फिर हम ब्रश करते हैं, फिर उसके बाद नहाने चले जाते हैं, फिर यूनिफॉर्म पहनते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर बैग तैयार करते हैं, फिर तब स्कूल जाते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप, देखिए क्या लिखा है, स्टेप बाय स्टेप। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, पहले उठे, सुबह उठे, फिर ब्रश किया, फिर नहाए, फिर यूनिफॉर्म पहनी, फिर नाश्ता किया, फिर बैग लगाया, फिर स्कूल गए। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रहा है। तो इसी को ही एल्गोरिदम कहते हैं। किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करने को ही एल्गोरिदम कहते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए लिखे गए क्रमबद्ध स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को ही एल्गोरिदम कहते हैं। तो आई होप गाइस आप सबको समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने पिछली एग्जांपल में अभी समझाया था कि पहले सुबह उठे, फिर ब्रश किया, फिर नहाए,
फिर यूनिफॉर्म पहनी, फिर नाश्ता किया, फिर बैग तैयार किया, फिर घर से निकले, फिर स्कूल पहुँचे। तो ये सभी स्टेप एक निश्चित ऑर्डर में हो रहे हैं। फिर तुम्हें सीधे स्कूल पहुँचने से पहले घर से नहीं निकलना पड़ता है, तो तुम काम पूरा ही नहीं होगा। जब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ही नहीं कर रहे हैं, तो हम स्कूल कैसे जाएँगे? हमें स्कूल जाने के लिए ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना पड़ता है। हम डायरेक्ट थोड़ी ना बिना सुबह उठे और बिना ब्रश किए स्कूल चले जाएँगे। हमें ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना पड़ रहा है। किसी समस्या को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस को ही हम एल्गोरिदम कहते हैं। ये एक ऑर्डर में होता है, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रहा है। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को ही एल्गोरिदम कहते हैं। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे मोबाइल का पावर बटन जब हम लोग प्रेस करते हैं तो स्क्रीन ऑन होने का इंतज़ार करते हैं। फिर जब फिर वो हमसे पासवर्ड मांगता है तो हम पासवर्ड डाल देते हैं। फिर वो चेक करता है, वेरीफाई करता है। अगर पासवर्ड सही हुआ तो वो मोबाइल को अनलॉक कर देगा, नहीं अगर पासवर्ड हुआ तो वो स्क्रीन लॉक नहीं खोलेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो इसी को ही स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस के सेट को ही हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एल्गोरिदम किसे कहते हैं। किसी काम को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस के सेट को एल्गोरिदम कहते हैं। किसी काम को पूरा करने के लिए क्रमबद्ध स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस के सेट को एल्गोरिदम कहते हैं। चाय बनाना, स्कूल जाना, हम लोग सुबह चाय बनाते हैं, पहले हम लोग गैस जलाते हैं, फिर उसके अंदर पैन रखते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं, फिर उसमें शक्कर डालते हैं, फिर दूध डालते हैं, फिर खौल जाती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को ही हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के इंस्ट्रक्शंस को हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो ये सभी रियल लाइफ के एग्जाम्पल हो गए। अब एक और एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे ये एल्गोरिदम लिखी है, इस एल्गोरिदम को हमने प्रोग्राम में बदल दिया है। ये एल्गोरिदम है, ये रियल प्रोग्राम है। तो एल्गोरिदम किसे कहते हैं? ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को हम एल्गोरिदम कहते हैं। और फिर इस एल्गोरिदम को रियल लाइफ में उतार लेना कोडिंग के अंदर, इसको प्रोग्राम कहते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसको एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे प्रोग्राम शुरू करो, यहाँ से हमारे ओपनिंग ब्रेसेस से हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया। फिर स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड लिखो, स्क्रीन पर ये हेलो वर्ल्ड लिख रहा है। फिर प्रोग्राम को एंड करो, यहाँ पे ये क्लोजिंग ब्रेसेस हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। तो ये इसका एल्गोरिदम हुआ। ये जो एल्गोरिदम है इस प्रोग्राम का एल्गोरिदम हुआ। अगर कोई पूछे कि इस प्रोग्राम का एल्गोरिदम कहाँ है, ये इस प्रोग्राम का एल्गोरिदम है। प्रोग्राम यहाँ से शुरू हुआ, प्रोग्राम शुरू हो गया। फिर अब ये system.out.println हेलो वर्ल्ड प्रिंट स्क्रीन पर प्रिंट करेगा, तो ये स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड लिखो, तो ये हेलो वर्ल्ड लिख रहा है। तो ये इस प्रोग्राम का एल्गोरिदम है। तो आप सब लोग समझ गए होंगे कि एल्गोरिदम किसे कहते हैं। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे अभी मैंने स्कूल जाने वाला एग्जांपल लिया था, तब इसको रियल में कैसे उतारेंगे। पहले सुबह उठते हैं, फिर ब्रश करते हैं, फिर नहाते हैं, फिर यूनिफॉर्म पहनते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर बैग लगाते हैं, फिर स्कूल जाते हैं। तो ऐसे ही इसको प्रोग्राम में कैसे उतारेंगे। पहले हम लोग एक क्लास बना लेंगे, पब्लिक क्लास स्कूल जाने की, स्कूल नाम से एल्गोरिदम की क्लास बना लेंगे। तो ये स्कूल एल्गोरिदम नाम की क्लास है। और फिर हमारा मेन मेथड बना दिया। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमारे मेन मेथड से होता है, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है हमारा। तो फिर सुबह उठे, अब ये प्रिंट करेगा सुबह उठो। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हुआ ब्रश करो। फिर सेकंड प्रोसेस हो रहा है ब्रश करो। फिर थर्ड प्रोसेस क्या हो रहा है, नहाओ। फिर थर्ड प्रोसेस यहाँ हो रहा है नहाओ। फिर फोर्थ प्रोसेस क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म पहनो। फिर फोर्थ प्रोसेस यहाँ क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म पहनो। फिर फिफ्थ नाश्ता करो। फिर यहाँ पे भी फिफ्थ नाश्ता करो। फिर यहाँ से बैग ले लो, यहाँ पे भी बैग ले लो। फिर स्कूल चले जाओ।
तो इस एल्गोरिदम को हमने रियल वर्ल्ड प्रोग्राम में उतार दिया। ये एल्गोरिदम इस साइड आप देख रहे हैं, ये रियल वर्ल्ड में प्रोग्राम है। पहले हम एल्गोरिदम लिखते हैं, जैसे आप कभी कोई कंपनी में जब आप जॉब करेंगे तो आपका मैनेजर आपको अपने कैबिन में, अपने ऑफिस में बुलाएगा, कहेगा कि रमेश, मेरे को एक ईमेल में लॉग मिलना चाहिए। जब भी कोई फाइल डिलीट करे, मेरे ईमेल पे उसकी पर्सनल रिकॉर्ड, डाटाबेस का रिकॉर्ड आना चाहिए, लॉग बनना चाहिए, फाइल ईमेल में लॉग आना चाहिए। तो वो भी एक एल्गोरिदम हुआ। तो वो जब रमेश अपने पीसी में जाएगा तो वो एल्गोरिदम लिखेगा, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखेगा। तो अभी हम आगे समझेंगे कि कैसे वो, ये जो अभी मैं इस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि वो ईमेल पे कैसे लिखेगा, तो अभी मैं उसकी आगे बताता हूँ। तो उसका भी अभी एग्जांपल देख लेंगे। तो एल्गोरिदम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप तरीका किसी समस्या को सुलझाने का। तो आप लोग अब समझ गए होंगे, इधर भी देख लेते हैं। पहले हम लोग प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, फिर नंबर्स को जोड़ते हैं, फिर उसका सम करते हैं, फिर प्रिंट रिजल्ट कर देते हैं। पहले मेन नाम से क्लास बनाई, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 2 नंबर्स हमने ऐड किए, फिर उसका सम करके यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। तो इससे पहले हमने एल्गोरिदम लिखी, ये हमारी एल्गोरिदम हो गई, इसकी ये एल्गोरिदम है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये इसकी एल्गोरिदम है, ये प्रोग्राम है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और ये इसकी एल्गोरिदम हो गई। शुरू करें, यहाँ से प्रोग्राम हमारा शुरू। ऐड नंबर्स, नंबर जोड़े, नंबर यहाँ जोड़ दिया, फिर उसका गेट सम करके योग प्राप्त करें। यहाँ पे हमने सम कर लिया और फिर इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। यहाँ पे प्रिंट हो गया हमारा प्रिंट रिजल्ट, हमारा यहाँ पे इसका आउटपुट मिल जाएगा। और फिर टोटल हमारा कितना हो गया, 5 + 10 = 15, हमें यहाँ पे 15 मिल जाएगा। तो ये इसकी एल्गोरिदम हो गई इस प्रोग्राम की। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एल्गोरिदम किसे कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप तरीका किसी समस्या को सुलझाने का। स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं कि अब हमको ये करना पड़ेगा, अब इसके आगे हमें ये करना पड़ेगा। तो एल्गोरिदम को पहले पहले किसी भी प्रोग्राम को रफ में लिखना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है, उसी को एल्गोरिदम कहते हैं। डायरेक्ट हमारा कोई भी प्रोग्राम नहीं बन जाता, पहले उसकी एल्गोरिदम बनानी पड़ती है। आपने एक बार कोई, याद होगा आपको कि एक फेसबुक नाम से पिक्चर आई थी, तो उसमें मार्क जुकरबर्ग होता है, वो अपने फ्रेंड से कहता है कि मुझको एक एल्गोरिदम लिख के दे दो। तो वो उसका फ्रेंड उसको एक एल्गोरिदम लिख के देता है। बिल्कुल यही यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है। हम लोग पहले किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले एल्गोरिदम लिखते हैं। आप जब कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको यही कहा जाएगा कि इस प्रोग्राम की पहले हम मुझको एल्गोरिदम लिख के दे दो, मैं चेक कर लूँगा सही है कि नहीं। फिर वो आपको कहेगा कि अब इसको रियल में उतार दो प्रोग्राम में, तब आप उसको रियल में उतारेंगे। पहले एल्गोरिदम लिखी जाती है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एल्गोरिदम किसे कहते हैं। अब इसका प्रोग्राम बना के देख लेते हैं आगे। तो मैंने VS कोड एडिटर ओपन कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम बनाएंगे। तो अब रन जावा नाम से फ़ोल्डर हमारा बना हुआ है। अब इसमें एक फ़ाइल बनाएंगे। तो मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि एक मैनेजर है, वो वहाँ पे एम्प्लॉय है रमेश नाम का। तो मैनेजर ने अपने एम्प्लॉय रमेश को अपने ऑफिस में बुलाया, उससे कहा कि कोई अगर यूज़र फाइल को डिलीट करता है तो उसका लॉग बनना चाहिए। लॉग किस में बनना चाहिए? पहले उसके पास ईमेल में जाता था तो उसको रोज़ उसके ईमेल भरता जा रहा है, तो अब उसको ईमेल पे नहीं चाहिए, अब उसको फाइल, उसको लॉग चाहिए डाटाबेस में। तो डाटाबेस में चाहिए उसको। तो उसके लिए उससे कह रहा है कि तुम एल्गोरिदम लिख दो। तो एल्गोरिदम रमेश जाके लिखेगा, फिर उसको बाद में रियल वर्ल्ड में उतारेगा। तो वो कह भी रहा है कि जब तुम लिखोगे तो मेरे को दिखा देना। तो पहले अब उसको रमेश को उसने ऑर्डर दिया, तब जब जाके उसको रमेश उसको पहले एल्गोरिदम लिखेगा। तो कैसे लिखेगा, फिर उसको कैसे रियल वर्ल्ड में उतारेगा, तो इसका एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। पहले प्रोग्राम बनाने से पहले हम एल्गोरिदम बनाएंगे, पहले एल्गोरिदम बना लेते हैं। तो हम एक एल्गोरिदम नाम से फाइल बनाएंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए। एल्गोरिदम .txt
तो जैसे मैनेजर ने कहा कि रमेश से कि कोई यूज़र कोई फाइल डिलीट करता है तो उसका ईमेल पे पहले लॉग बनता था, अब उसका ईमेल पे लॉग ना बन के सिर्फ डाटाबेस पे लॉग बने। तो अब रमेश उसका एल्गोरिदम लिखेगा। तो क्या लिखेगा? तो प्रोग्राम हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है। पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करना पड़ता है, फिर यूज़र किसी फाइल को पहले यूज़र बटन डिलीट करेगा ना, तो यूज़र डिलीट बटन पे क्लिक करेगा। यूज़र प्रेस द डिलीट बटन, यूज़र प्रेस द डिलीट बटन। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रहा है किसी प्रोग्राम बनाने के लिए। फिर आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रहा है। पहले स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, फिर वो चेक कर रहा है कि यूज़र ने डिलीट बटन प्रेस किया था कि नहीं। फिर इफ प्रेस यस, अगर हाँ सही में प्रेस किया है तो, और फाइल एग्जिस्ट करती है तो फिर वो चेक करेगा फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं। फाइल एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करती है यस, नहीं तो अगर नहीं करती है, अगर हाँ ये सही में अगर एग्जिस्ट करती है तो क्या करो, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसे डिलीट कर दो। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो एरर शो कर दो, शो एरर। डिलीट फाइल जब हो जाए तो उसके बाद उस मैनेजर ने कहा था कि उसका डाटाबेस में लॉग बनना चाहिए। अब लॉग बनाना पड़ेगा। अब लॉग किस में बनेगा? डाटाबेस में। तो अब डाटाबेस में क्रिएट डाटा बेस लॉग। तो अब आप लोगों ने देख लिया कि ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। इसी को ही एल्गोरिदम कहते हैं। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस के सेट को ही एल्गोरिदम कहते हैं। हम ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं इसे। ये हमारे एल्गोरिदम है। इसको हमने एल्गोरिदम को बना लिया, अब इसको हमें रियल वर्ल्ड में बनाना पड़ेगा। अब हम लोग इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं इसको रियल वर्ल्ड में उतारने के लिए। तो यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे डाटाबेस लॉग के नाम से, क्योंकि हमें डाटाबेस पे उसने कहा है कि लॉग बना के दो। यहाँ पे डिलीट फाइल लिख दे रहे हैं, डिलीट फाइल। फाइल को डिलीट कर दो, फिर उसके बाद डाटाबेस में लॉग बना दो। तो उसका यहाँ पे ये अब बना। अब इस एल्गोरिदम को हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जांपल में उतारते हैं। यहाँ पे जाएंगे रन जावा में, और यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं डाटाबेस लॉगर, डाटा बेस लॉगर डॉट जावा। तो हमारी फाइल बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इस पर चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे मेन मेथड बना देंगे अपना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हमारा मेन मेथड बन गया। अब यहाँ पे हम लोग अपने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। यहाँ से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ, ये हमने एल्गोरिदम दी थी स्टार्ट। प्रोग्राम हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और अब हमें क्या करना है, यूज़र प्रेस द डिलीट बटन। तो हमें एक डिलीट बटन का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, मेथड बनाना पड़ेगा अपना डिलीट बटन। यूज़र ने डिलीट बटन प्रेस किया, उसका एक
मेथड बनाना चेक कर रहा है ना। यूजर स्टैटिक बूलियन डिलीट btn। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे स्टैटिक का मतलब होता है कि इस क्लास में इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये बिना ऑब्जेक्ट के ही कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको कॉल करेंगे और रिटर्न टाइप इसका हमने बूलियन रखा है, रिटर्न टाइप ट्रू। यूजर ने अगर डिलीट किया है तो हम यहाँ पे ट्रू इसलिए रख दिया क्योंकि यूजर ने सही में डिलीट किया है, तो यहाँ पे ट्रू कर दिया। अब यहाँ पे क्या चेक हो रहा है, यूजर ने डिलीट बटन प्रेस किया है, इफ डिलीट बटन प्रेस, अगर टाइप इज इक्वल टू ट्रू हुआ तो उसने डिलीट सही में किया है। और इसका यहाँ पे ट्रू कर देने का मतलब होता है क्या इसने सही में ये चेक कर रहा है, कंडीशन चेक कर रहा है, इफ कंडीशन चेक कर रहा है क्या इसने डिलीट बटन यूजर ने प्रेस किया है। अगर ट्रू, अगर सही में किया है तो फिर इस कंडीशन ब्लॉक के अंदर हमारा प्रोग्राम आ जाएगा। फिर यहाँ चेक करेगा एल्गोरिदम में, यदि इफ प्रेस यस तो फिर चेक करो फाइल एग्जिस्ट करती है। अब फाइल एग्जिस्ट करती है, इसका बनाना पड़ेगा। फाइल एग्जिस्ट रिटर्न ट्रू। अब हमने बना लिया अपना फाइल एग्जिस्ट का मेथड। फाइल एग्जिस्ट करती है, अगर यस हाँ करती है तो फाइल को डिलीट कर दो। तो ये इसका बनाते हैं, फाइल को डिलीट कर दो। अब हमारा यहाँ पे प्रोग्राम आ जाएगा क्योंकि यूज़र ने डिलीट सही में कर दिया ट्रू। अगर यहाँ पे हम फॉल्स कर देंगे, जैसे फॉल्स यहाँ कर देते हैं फॉल्स, तो इसका मतलब यहाँ निकल रहा है यूज़र ने डिलीट बटन प्रेस नहीं किया है। फॉल्स कर देने का मतलब है हमने यहाँ कंडीशन फॉल्स कर दी, तो ये यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाए क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रू कर रखा है, यूज़र ने सही में डिलीट बटन प्रेस कर दिया है, और यहाँ पे हमने फॉल्स कर दिया है, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इसको चेक करने के लिए हमें यहाँ पे ट्रू करना पड़ेगा, ट्रू। इसका मतलब ये निकल रहा है क्या क्या यूज़र ने सही में डिलीट बटन प्रेस किया है, तो यहाँ पे ये ट्रू है। और ये भी यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, हमारी कंडीशन टेस्ट ओके हो जाएगी और हमें यहाँ पे इस कंडीशन ब्लॉक के अंदर हमारा प्रोग्राम आ जाएगा। और फिर यहाँ चेक करेगा कि फाइल एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पे भी हमने ट्रू दिया है, हाँ फाइल एग्जिस्ट करती है। इफ फाइल एग्जिस्ट इज इक्वल टू ट्रू। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एल्गोरिदम में चेक करते हैं, फाइल एग्जिस्ट करती है, हाँ हमारा यस हो मिल रहा, ट्रू मिल रहा है, तो फाइल को डिलीट कर दो। अब हमें को ये फाइल डिलीट करनी पड़ेगी, तो इसका बनाते हैं, फाइल को डिलीट करो। तो हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे, फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। सिस्टम, किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज़ करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर हम फाइल को डिलीट कर देंगे, फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। और अगर एल्स फाइल डिलीट नहीं हुई है तो क्या करूं, अगर फाइल डिलीट नहीं हुई है तो एल्गोरिदम में देख लेते हैं, हमें शो एरर करनी है। फाइल
तो हम शो एरर में क्या कर देंगे, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ये हम वहाँ पे एरर को शो करा देंगे। अब हम यहाँ पे अपनी एरर शो करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब हम यहाँ पे एरर शो कराते हैं, एरर फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, फाइल DOES डज नॉट एग्जिस्ट। और फिर अब क्या करना है आगे, फाइल डिलीट अगर हो जाती तो फिर हमें अब क्या करना पड़ेगा, अगर फाइल डिलीट हो गई फिर उसके बाद हमें डाटाबेस में उसकी लॉग बनानी है। अब फाइल को डिलीट हो गई है तो हमें एक यहाँ पे फिर से एक सिस्टम स्टेटमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि फाइल डिलीट हो गई तो डाटाबेस का लॉग बना दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे मैसेज दे देते हैं, डाटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली, डाटाबेस लॉग नाम से यूजर डाटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब इसको फाइल को सेव कर लेते हैं और एक बार देख लेते हैं और क्या करना था आगे। बस इतना ही करना था। तो हमारा ये एल्गोरिदम का प्रोसेस पूरा स्टेप बाय स्टेप हमने पूरा कर लिया है और इसको हमने रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में, रियल वर्ल्ड में उतार लिया है। तो अब इस प्रोग्राम को हम लोग अब रन करते हैं। तो मैं कीबोर्ड से Ctrl+F5 प्रेस करूँगा, Ctrl+F5। तो हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली के बाद उसने एक डाटाबेस में लॉग बना दिया कि यूज़र का डाटाबेस बना दो। उसने पूरा सक्सेसफुली डाटाबेस यूज़र का बन के तैयार हो गया। जैसे ही यूज़र ने डिलीट बटन प्रेस किया तो फाइल डिलीट सक्सेसफुली हो गई। फिर उसके बाद उसने लॉग बना दिया। लॉग किसमें बनाया, डाटाबेस में। तो और यूज़र का डाटाबेस भी सक्सेसफुली बन गया है। अब हम लोग इस प्रोग्राम में गड़बड़ करते हैं कि फाइल एग्जिस्ट नहीं हुई है। यूज़र ने डिलीट बटन तो प्रेस किया है लेकिन फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम कर देंगे फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। यहाँ पे ट्रू लिखा है, ये चेक करता है मेथड कि फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अब ये फाइल चेक कर रहा है, यहाँ पे इसको फाइल नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे फॉल्स कर देंगे, ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अब ये प्रोग्राम दूसरे तरीके से चलेगा। अब ये यहाँ पे एरर शो कर देगा। यहाँ पे एरर फाइल डज नॉट एग्जिस्ट के नाम से एरर आएगी। तो हमने यहाँ पे फॉल्स कर दिया, ट्रू की जगह फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। यूज़र ने डिलीट बटन तो प्रेस कर दिया लेकिन फाइल ही नहीं एग्जिस्ट करती। तो प्रोग्राम हमारा इस ब्लॉक में आएगा नहीं, नीचे एल्स वाले ब्लॉक में आ जाएगा। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हमें मेथड ये एरर प्रिंट कर देगा। तो अब हम लोग अपना प्रोग्राम रन करते हैं, Ctrl+F5 प्रेस करेंगे। क्या मैसेज आया, एरर आ गई, एरर फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। हमारी फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो अब हम यहाँ पे ट्रू कर देंगे, फाइल एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे नीचे फाइल एग्जिस्ट मेथड में जाएंगे और ट्रू कर देंगे, ट्रू, और फाइल सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, फाइल अब एग्जिस्ट कर रही है। यूज़र ने क्या हुआ, यूज़र ने डिलीट बटन प्रेस कर दिया। ये यहाँ पे मेन के बाद प्रोग्राम चालू हो रहा है।
क्या चेक कर रहा है, फिर से एल्गोरिदम देख लेते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, यूज़र ने डिलीट बटन प्रेस किया, यूज़र ने डिलीट बटन को प्रेस कर दिया। ठीक, ढंग से देखना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रहा है एल्गोरिदम का, इससे ही आप समझेंगे। मैं बार बार आपको ऐसे करके दिखाता रहूँगा, समझना ढंग से। स्टार्ट, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, प्रोग्राम हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया और अब हमारा यूज़र ने डिलीट बटन को प्रेस कर दिया। अब ये यूज़र ने डिलीट बटन को प्रेस कर दिया, यहाँ पे डिलीट सही में उसने किया क्योंकि ट्रू है और यहाँ पे भी ट्रू है, तो ये कंडीशन टेस्ट ओके हो जाएगी, ये कंडीशन पास हो गई। अब ये हमारा इस ब्लॉक के अंदर प्रोग्राम आएगा। अब डिलीट बटन प्रेस कर दिया, तो डिलीट बटन प्रेस करने के बाद फिर क्या करना है, फिर चेक करो सही में प्रेस किया है, अगर किया था ठीक है, यस हाँ, क्योंकि ट्रू कर रहा है, रिटर्न ट्रू कर रहा है। डिलीट बटन प्रेस किया तो उसने डिलीट बटन प्रेस किया था, यस हाँ ट्रू सही में किया था। फिर उसके बाद चेक करो फाइल एग्जिस्ट करती है, फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अब ये इसके अंदर आएगा, फिर फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अब यहाँ पे फाइल एग्जिस्ट करती है, ट्रू रिटर्न कर रहा है और यहाँ पे भी इसका टाइप इजकल टू ट्रू है, तो यहाँ पे कंडीशन टेस्ट ओके हो जाएगी। फिर हमारा प्रोग्राम इस ब्लॉक के अंदर आएगा, ये इफ ब्लॉक के अंदर, और ये हमारा फिर अब क्या करेगा एल्गोरिदम, अगर यस हाँ फाइल एग्जिस्ट करती है हाँ, तो डिलीट फाइल कर दो, फाइल को डिलीट कर दो। अब फाइल को वो डिलीट करेगा, फाइल हमारी डिलीट सक्सेसफुली हो गई, इसे इसने प्रिंट कर दिया और सही में फाइल डिलीट हो गई। फिर इसके बाद क्या करना, हमारा अब नेक्स्ट प्रोसेस है, डाटाबेस में इसका लॉग बना दो। डाटाबेस में इसका लॉग बन के तैयार हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे प्रोसेस होगा क्या, डाटाबेस में इसका लॉग बना दो। अब ये नीचे जाएगा, इसका डाटाबेस में लॉग बन जाएगा, लॉग यूज़र डाटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो अब गाइस आपको समझ आ गया होगा कि कैसे एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है प्रोग्राम बनाने के लिए। तो गाइस अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे जावा में एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है, एल्गोरिदम क्या होती है, जावा में एल्गोरिदम कैसे काम करती है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखे गए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस के समूह को हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो एल्गोरिदम आपको ढंग से समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेरिएबल क्या होते हैं और वेरिएबल का डाटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।